एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम उसने गौरी रखा था। गौरी न सिर्फ खूब दूध देती थी बल्कि रामू की सबसे अच्छी साथी भी थी। जब भी रामू खेत में हल चलाने जाता, गौरी चुपचाप पास ही खड़ी रहती, जैसे उसकी मेहनत को समझ रही हो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और अनाज उगना बंद हो गया। रामू बहुत परेशान हो गया कि अब वह गौरी को चारा कैसे खिलाएगा। उसके पास जो थोड़ा बहुत भूसा था वह उसने खुद कम खाया, लेकिन गौरी को भरपेट खिलाया। गौरी को जैसे रामू का प्यार समझ आ गया। कुछ ही दिनों में उसका दूध और भी ज्यादा बढ़ गया। रामू वह दूध गांव में बेचने लगा और उससे जो पैसे मिले उनसे उसने अपने खेत के लिए बीज और थोड़ा चारा खरीद लिया। कुछ समय बाद बारिश आ गई और रामू के खेत फिर से हरे भरे हो गए। रामू ने खुशी खुशी गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो गौरी, तुम्हारी वजह से ही हम ये मुश्किल समय पार कर पाए। गौरी ने भी जैसे हम की आवाज में जवाब दिया और अपनी पूंछ हिलाने लगी। सीख, प्यार, मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक मेहनती किसान रहता था। उसके पास एक प्यारी सी गाय थी जिसका नाम उसने गौरी रखा था। गौरी न सिर्फ खूब दूध देती थी बल्कि रामू की सबसे अच्छी साथी भी थी। जब भी रामू खेत में हल चलाने जाता, गौरी चुपचाप पास ही खड़ी रहती, जैसे उसकी मेहनत को समझ रही हो। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे और अनाज उगना बंद हो गया। रामू बहुत परेशान हो गया कि अब वह गौरी को चारा कैसे खिलाएगा। उसके पास जो थोड़ा बहुत भूसा था वह उसने खुद कम खाया, लेकिन गौरी को भरपेट खिलाया। गौरी को जैसे रामू का प्यार समझ आ गया। कुछ ही दिनों में उसका दूध और भी ज्यादा बढ़ गया। रामू वह दूध गांव में बेचने लगा और उससे जो पैसे मिले उनसे उसने अपने खेत के लिए बीज और थोड़ा चारा खरीद लिया। कुछ समय बाद बारिश आ गई और रामू के खेत फिर से हरे भरे हो गए। रामू ने खुशी खुशी गौरी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, देखो गौरी, तुम्हारी वजह से ही हम ये मुश्किल समय पार कर पाए। गौरी ने भी जैसे हम की आवाज में जवाब दिया और अपनी पूंछ हिलाने लगी। सीख, प्यार, मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल आसान हो जाती है।